जय हिंद। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगर कोई संज्ञा है, संज्ञा क्या है? नाम। अगर कोई नाम है और नाम के जगह पर किसी और शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वह सर्वनाम कहलाएगा। बस इतनी सी बात। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो। ठीक है ना। कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब सर्वनाम के शब्द हैं। ठीक है। तो सर्वनाम कहाँ प्रयोग होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। अब आता है कि जैसे संज्ञा के भेद थे वैसे भी सर्वनाम के भी भेद होंगे। वहाँ पे संज्ञा के भेद हमने 5 पढ़े थे और यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, क्लास में बने रहिएगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और क्लास को क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां जो है वह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बारी बारी से सभी सर्वनामों को हम देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है ना। क्लास में बने रहिएगा। मात्र 10 मिनट का क्लास है। 10 मिनट में आप सर्वनाम के सारे भेद को समझ लेंगे, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है ना। हर परीक्षा में काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा कहती है कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप क्या समझे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष नाम को कहेंगे। किसी के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर इस प्रकार की संज्ञा प्रयोग में लाई जाएगी तो वह शब्द क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मैं खाना खाऊंगा, तुम खाना खाओगे, हम सब खाना खाएंगे, आप खाना खा लो, वे सब खाना खाएंगे। ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सर्वनाम 6 प्रकार के और पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, यह भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। यानी कि मैं अगर बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है ना। वैसे ही आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो जाएंगे और जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, वह आ जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम में। तो सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है ना। तो क्या समझे आप लोग? वक्ता जो होता है
वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। सुनने वाला जो होता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या कहती है, उदाहरण समझते हैं। देखिए, मैं का प्रयोग करके एक वाक्य बनाया जाए। जैसे, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो मैं बाजार जा रहा हूँ तो बोल मैं रहा हूँ, इसलिए मैं जो शब्द है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। मुझे मुझे पानी पीना है, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे जो शब्द है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऐसे ही मेरा शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझको पेन दे दो, मुझको कपड़े चाहिए, मुझको भोजन चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, तो यह उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएगा। हम, हमें, हमारा, हमको। ठीक है ना। यह जो शब्द है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर सर्वनाम पे। उत्तम पुरुष सर्वनाम हमने समझ लिया, मध्यम पुरुष सर्वनाम हमने समझ लिया, अन्य पुरुष सर्वनाम हमने समझ लिया। मगर उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है। तो मध्य पुरुष सर्वनाम, देखिएगा, मैंने आपसे बताया कि इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वालों के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए, तू। ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुमको पेन चाहिए, तो तुम सुन रहे हो, तो तुम सुन रहे हो तो तुम हो जाओगे मध्य पुरुष। ठीक है ना। तुझे पेन चाहिए, तेरा पेन, तेरा पेन है, तुम हो, तुम्हें चाहिए, तुम्हारे लिए लाया गया है। और इसी शब्द को हम लोग आदर्श सूचक शब्द में प्रयोग करके बोलते हैं। आप, आपका है, आपको चाहिए। क्यों जी, आप लोग हैं, है कि नहीं। ऐसे हम लोग आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करके भी बोलते हैं, या फिर वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यह हो जाएंगे मध्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। ठीक है ना। तो जैसे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसने बहुत बढ़िया काम किया, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसे रीड हिंदी की क्लास बहुत पसंद है, उसमें उसको समझने में बड़ी आसानी होती है, वे सब इस क्लास को हर रोज शाम 5 बजे देखते हैं। ठीक है ना। ऐसे जो शब्द हैं यह आ जाएंगे हमारे अन्य पुरुष सर्वनाम में। ठीक है। तो आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम समझ लिया। निजवाचक सर्वनाम, अब यह सर्वनाम क्या कहती है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता यानी कि किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, वह स्वयं ही भोजन बना लेगी। उदाहरण देखिएगा, आप खुद ही यह काम कर सकते हो।
वह खुद ही बाजार जा सकती है, वह अपने आप यह बोझ उठा सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो निजवाचक सर्वनाम शब्द है वह अपने लिए यानी अपने निजी जीवन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार के शब्द को हम लोग निजवाचक सर्वनाम की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अगला जो अपना सर्वनाम है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसको समझिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब क्या समझा आप लोगों ने? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति यानी कि तय है, ठीक है ना, पहले से ही तय कर लिया गया है, या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे एक शब्द है यह, तो मैंने कहा यह मेरी किताब है, तो यह निश्चित है कि यह किताब जो है यह मेरी है। मैंने बता दिया है कि यह किताब मेरी है, यानी किताब किसकी है? तो मेरी है। कौन सी किताब? तो यही किताब, यह किताब। जैसे वह घड़ी, ठीक है, मेरी है। ये सब मेरे विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, वे सब मेरे विद्यार्थी हैं। ये आगे बढ़ते हैं। जो अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शब्दों से ही जानकारी होती है कि निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। ठीक है ना। पहले हमने देखा था निश्चित था कि यही मेरी घड़ी है, यही मेरा पेन है, यही मेरी गाड़ी है, यही मेरे विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे क्या है कि निश्चित नहीं होंगे। ऐसे शब्द जो निश्चित नहीं कर पाएंगे वे क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा कहती है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कुछ खिलौने दे दो। निश्चित नहीं है कि मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि आप ज़्यादा दोगे कि कम दोगे, ठीक है ना। या फिर आप दुकानदार हो, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ तो मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कितने पैसे में कितने खिलौने आएंगे, ठीक है ना। किसी और ने यह बात बोली होगी। निश्चित नहीं है कि किसने यह बात बोली। किसने यह काम किया, निश्चित नहीं है। किसी को तुम्हारी याद आ रही है तभी हिचकी आ रही है। जैसे मैंने तो अंदाजा लगा लिया मगर मैं निश्चित नहीं हूं कि आपको कौन याद कर रहा है या फिर कर रही है। वैसे ही किन्हीं ने मेरी बहुत सहायता की, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर संबंध की बात की जा रही होगी। परिभाषा कहती है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना।
उदाहरण के तौर पर देखते हैं, शब्द है जो सो। वाक्य में प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है। जहाँ राह है वहाँ चाह है। जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना। जौन को तौन। ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में। ठीक है। अगले सर्वनाम को देखा जाए। अब देखिए, यह जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा कहती है कि जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे शब्द जो पूछने की इच्छा रखते हैं, जैसे यह जो शब्द है कौन। कौन शब्द का इस्तेमाल करके हम कैसे वाक्य बनाते हैं। आप कौन हो। ठीक है, हमने क्या किया, प्रश्न पूछा। तो ऐसे शब्द जिनको लगा के प्रश्न पूछा जाता है तो उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। आप कहाँ के हो, आप क्या करते हो, आप कैसे हो, आप कब आओगे, आप कब जाओगे, आप क्यों जाओगे। ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एक बात और जाते जाते, कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं जो संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से सर्वनाम हैं जो संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में रखे गए हैं। तो जो कोई जो शब्द है यह संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में रखा गया है। सब कोई, कुछ और, कोई न कोई। आप लोग कमेंट में इन शब्दों को लगाकर वाक्य बनाएंगे। ठीक है ना। और वाक्य बनाकर कमेंट में हमको लिखकर भेजेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आज की यह क्लास यहीं पे होती है समाप्त। चैनल पे पहली बार हैं तो पूरी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, अगले शाम 5 बजे। अगला टॉपिक हमारा होगा विशेषण। ठीक है ना। विशेषण। तो अगली चर्चा अपनी इस पे होगी। आप लोग तैयारी कर लीजिएगा इस पर। एनी डाउट आप क्वेश्चन कर देंगे, हम उसका आंसर देते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।